जोहार झारखंड। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल एग्जाम हैप्पी भाई झारखंड में। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर झारखंड सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो आज हम यहां पर आपको गणित वर्ग 8 एक्सरसाइज 2 के टॉप 10 प्रश्न को लेकर के आएंगे, जो प्रश्न आपके अब तक किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो आप इन सारे प्रश्नों को एक बार यहाँ पर जरूर देख लीजिएगा और उसको जरूर बना लीजिएगा, और कितने प्रश्न सही होते हैं आप जरूर हमें बताएंगे। दोस्तों बात हम बता दें, यदि आप झारखंड में जेटेड की तैयारी करना चाहते हैं, सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं या सहायक आचार्य की तैयारी करना चाहते हैं, तो हम आपके लिए यहाँ पर डेली एनसीईआरटी का नोट्स पीडीएफ सभी सब्जेक्टों का, और साथ ही साथ उसका जो है वीडियो आपको हम आपके व्हाट्सएप पर प्रोवाइड करते हैं, जिससे आप किसी भी समय कहीं भी है तो आप वहाँ पर देख करके तैयारी कर सकते हैं। और ये दोनों देखने के बाद, पीडीएफ और वीडियो देखने के बाद भी यदि किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे बात कर सकते हैं। तो इतनी सारी सुविधाएं आपको सिर्फ और सिर्फ 300 रुपये प्रति महीने के कोर्स पर मिल रही है। तो यदि आज जो है आप 31 जुलाई के पहले यदि हमसे संपर्क करते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ 250 रुपये में ही यह कोर्स आपको मिलेगा, जिसमें पर मंथ आप 250 रुपये दे करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और डेली यहाँ पर मैथ हो गया, हिंदी हो गया, ईवीएस हो गया, एसएसटी हो गया, विज्ञान हो गया, सारे चीज़ों को आप यहाँ पर देख सकते हैं और अपनी तैयारी यहाँ कर सकते हैं। साथ ही 100% पास होने का गारंटी भी आपको यहाँ पर मिलता है। तो चलिए अब देखते हैं प्रश्न। ऐसे प्रश्नों को लेकर के आपके लिए आए हुए हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यदि आप झारखंड सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा, जेटेड परीक्षा, सहायक आचार्य परीक्षा किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप यदि मैथ में कमज़ोर हैं तो आप यहाँ पर जितनी भी किताबें एनसीईआरटी नोट्स का जितना भी आपको पीडीएफ दिया जा रहा है उसके साथ आप जुड़ जाएंगे। आपको यहाँ पर मैथ आज के बाद बहुत ही आसान लगने लगेगा। चलिए देखते हैं। प्रश्न है 450 को कौन सी छोटी संख्या से गुना करें कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। बहुत बार आया हुआ प्रश्न है। बात करते हैं तो यूपी टेट, यू टेट, बी टेट और साथ ही साथ रीट राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा, सारे में ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए 450 को कौन सी छोटी संख्या से गुना करें। आप क्या करेंगे, ऐसा प्रश्न जब भी आए तो सबसे पहले आप इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। ठीक है, 450 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। अभाज्य संख्या तो सबसे पहले आप 2 से देंगे, 2 दूनी 4 और यहाँ पर हो गया कितना आपका 2 दूनी 4 और 2 पच्चे 10, 225 होता है। अब देखिए ये 3 से जा रहा है, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 3 पच्चे हो गया आपका 15। ठीक है, यहाँ पर आप देख लेंगे 225 हो गया। फिर यहाँ पर आप ले सकते हैं आगे चल कर, देखिए यहाँ पर आपको किया हुआ है इस तरह का कैलकुलेशन यहाँ पर। तो आप देखेंगे 450 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो क्या आता है, तो 2 गुने 5 गुने 5 गुने 3 गुने 3। तो आप देखिएगा यहाँ पर 5 2 गो है, 3 2 गो है, लेकिन 2 1 है। तो पूर्ण वर्ग होने के लिए कोई भी संख्या जो है हमें जोड़े में होने चाहिए। यदि संख्या जोड़े में है तो वह पूर्ण वर्ग है और नहीं है तो पूर्ण वर्ग नहीं है। तो यहाँ पर देखिए तो पूर्ण वर्ग नहीं है तो कौन सी संख्या से गुना करें, तो जो संख्या कम पड़ रही है। देखिए 2 हमें 2 को होना चाहिए था, लेकिन 2 है कितना, 1 ही है ना, तो 1 2 हमें कम पड़ रहा है। तो जो संख्या कम पड़ रही है उसी संख्या से हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। यानी 450 को आप कौन सी संख्या से गुना करेंगे, वो संख्या हो गई है 2। यानी 450 को आप 2 से गुना कीजिएगा तो देखिए 900 होगा, और 900 को जब आप तोड़ेंगे तो इसमें क्या था, ये 450 था, तो 2 गुने 5 गुने 5 गुने 3 गुने 3 और 1 2 और लगेगा। अब ये क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो जो संख्या कम पड़ती है उसी संख्या से आप गुना कर देंगे, वो आपका पूर्ण वर्ग बन जाएगा और उसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 2। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। एक विद्यालय में शहीदों के लिए रुपए 900 खाते में जमा किए गए। प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपए दान दिए जितने कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या थी। तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। 1001 बार प्रश्न आया है दोस्त, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए जितने विद्यार्थी थे उतने ही रुपए दिए। ठीक है, अब कुल रुपए मिला करके कितने हो जाते हैं आपके 900। तो विद्यार्थी x, रुपया भी x, और कुल मिला करके कितना होता है 900। ठीक है, यानी x स्क्वायर बराबर कितना होता है 900। अब x का हमें वैल्यू निकाल देंगे तो हमें पता चल जाएगा ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 900। और ये 900 का जब आप वर्गमूल निकालेंगे ना तो ये कितना होता है,
तो 30 होता है, 30। यानी अगर आपसे पूछता कि विद्यार्थियों की संख्या कितनी है तो 30 है। अगर ये पूछते कि प्रत्येक विद्यार्थी ने कितने रुपये दिए तो वो भी 30 है। यानी 30 विद्यार्थी थे और प्रत्येक विद्यार्थी ने 30 रुपये दिए। तो वही बोला था कि प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी थे, यानी विद्यार्थी की संख्या और रुपए की संख्या दोनों बराबर हो जाएगी। तो इसमें 30। तो इस तरह का अगर प्रश्न आ जाए नहीं, या प्रश्न आता ही है तो इसके लिए आप सिर्फ और सिर्फ वर्गमूल निकाल देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, आपको बता भी दिया है। यहाँ पर √900 का मान निकाल लीजिए। 900 को देखिएगा तो इतना होता है, यानी विद्यार्थी की भी संख्या 30 है और उनके द्वारा दान की गई राशि भी 30 है। तो प्रश्न कुछ भी पूछ सकता है। प्रश्न आपसे पूछ सकता था, क्या पूछ सकता था कि यहाँ पर दान दी गई राशि की बताइए, या नहीं तो विद्यार्थियों की संख्या बताइए। दोस्तों अब यदि हम आपको बता दें, इसी तरह का NCERT नोट्स का सारा PDF आपको अपने WhatsApp मोबाइल पर चाहिए तो आप प्रत्येक मंथ यहाँ पर जो है 300 रुपये दे करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं और सभी सब्जेक्ट की तैयारियां मंथली रूप से आप यहां पर कर सकते हैं। ये आपको जितना भी यहां पर बनाया हुआ किताब दिख रहा है, ये सारा नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब देखिएगा अगला 32 गुने 33 गुने 35 गुने 36 का इकाई अंक बतावे। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप ट्रिक से नहीं बनाइएगा ना तो एक ही क्वेश्चन में 1 घंटा लग जाएगा, ये बात आप समझ लीजिए। तो इसको ट्रिक से बनाना है, ठीक है। आपसे पूछा इकाई अंक क्या होगा, तो सारे का इकाई अंक को केवल लीजिए। तो 32 का इकाई अंक 2 हुआ, 33 का इकाई अंक 3 हुआ, 35 का इकाई अंक 5 हुआ और 36 का इकाई अंक कितना हो गया, 6 हुआ ना। अब आप इसी को गुना कर दीजिएगा, 2 तिया 6, 6 पच्चे 30 और 30 छक्के होता है दोस्तों 180 होता है ना। 180 में अब देखिएगा इकाई अंक कितना है, 0 है ना। तो 0 ही इसका राइट आंसर हो गया, यानी इसमें राइट आंसर क्या होगा, बी हो गया। 0 आपका इसका आंसर हो गया। इसी तरह से यहाँ पर आप देख लीजिएगा, हमने यहाँ नोट्स बना दिया है। इसी तरह से नोट्स को आप जरूर खरीद लेंगे, हमारा नोट्स को। सभी के इकाई अंक को लेकर केवल गुना कर देना है। अब जो उसका इकाई अंक होगा वही उत्तर होगा। तो देखिए 2, 3, 5, 6 हमने गुना कर दिया। यहाँ पर देखिए आपका आया हुआ है 180 आया हुआ है ना। 180 तो इसका इकाई अंक 0 है, इसलिए राइट आंसर इसका 0 था। तो इस तरह से नोट्स में हमने सारी चीज़ों को यहाँ पर कवर अप कर दिया। तो आप ऐसे नोट्स को जरूर परचेज कर लीजिएगा। अब देखिए अगला प्रश्न है आपका 32 स्क्वायर गुने 33 स्क्वायर गुने 11 के स्क्वायर का इकाई अंक क्या होगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है। अब देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सभी का इकाई अंक आप ले लीजिए। तो 2 है ना, तो 2 का वर्ग ले लीजिए, गुना कर लीजिएगा। 3 है ना, इसका इकाई अंक 3 है तो 3 का वर्ग ले लीजिए। इसका इकाई अंक 1 है तो 1 का वर्ग ले लीजिए, ठीक है। 2 का वर्ग होता कितना है, 4। 3 का वर्ग होता कितना है, 9। और 1 का वर्ग होता कितना है, 1। आप गुना कर लीजिए, 4 9 36 और 36 एकम 36, यानी आ कितना रहा है, 36। अब 36 में इकाई अंक कौन है, ये इकाई अंक है और ये दहाई अंक है। तो 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 6 किस में है, सी में, यानी सी इसका राइट आंसर है। तो ये एक प्रश्न आपके यूपी टेट में आए हुए थे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने बना भी दिया है आपको नोट्स जो आपको दिए हैं हम बना दिए हैं। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और यहाँ पर इकाई अंक देखिए आपका आया हुआ कितना है, तो आपका आया हुआ है 6, देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए नोट्स आप जरूर ले लेंगे और डेली यहाँ पर हमारे साथ क्लास में जरूर जुड़ेंगे, जिससे आपके मैथ यदि खराब है या कोई भी सब्जेक्ट खराब है दोस्त हम बता देते हैं आपको। इस तरह से इस चैनल पर आपको मोटिवेट किया जा रहा है, इस तरह से बना के बताया जा रहा है कि आप यदि बहुत कमज़ोर समझते हैं तो बहुत ज़्यादा जो है अपने आप को तेज भी समझने लगेगा, समझ गए। तो इतना जरूर दिमाग में रख लीजिए कि आपको कोर्स खरीद लेना है और तैयारी में जुड़ जाना है, चाहे आप जेटेट या आकलन परीक्षा कुछ भी दे रहे हैं। देखिए 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर बराबर क्या होगा। चलिए बहुत बड़ा प्रश्न, ठीक है। आप जोड़ते रह जाइएगा और करते रह जाइएगा, कुछ नहीं करना है। देखिए इस तीसरी संख्या को देखिएगा, सिर्फ तीसरी को संख्या को देखिएगा। 4 पच्चे क्या होता है 20। अगर इसका गुना है, ये तीसरी संख्या जो ये दोनों का गुना है, तो अगली संख्या जो भराएगी ये तीसरी संख्या से केवल 1 अधिक होगा और उसका वर्ग होगा। तो तीसरी संख्या 20 है, तो 20 से 1 अधिक बने 21 और उसका वर्ग, यही होगा आंसर। अब देखिए ध्यान देखिएगा, यहाँ पर एक चीज़ है कि ये रेगुलर रहता है, ये क्या रहता है, रेगुलर, ठीक है। और ये तीसरी संख्या उसका गुणनफल होता है, एकदम दिमाग बिठा लीजिएगा, तभी यह होगा, नहीं तो अन्यथा नहीं होगा उस केस में। तो देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया है, इसको लिख भी दिया है नोट्स में, आपको नोट्स हम आपको सभी को भेज भी दिए हैं। यदि तीसरी संख्या का वर्ग पहली और दूसरी संख्या का गुणनफल हो तो चौथी संख्या तीसरी संख्या से 1 अधिक होती है। तो सबको नोट्स आपको
मिल भी गया होगा, देख लिए होंगे, अब वीडियो भी आप लोग देख लीजिए। डेली इसी तरह से दिया जा रहा है, तो आप लोग जुड़ करके ले सकते हैं। 300 रुपये में आप यहाँ पर कोर्स खरीद सकते हैं हमारा। अब देखिए 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 21 प्लस 23। अब देखिए डॉट 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 आगे भी रहता। क्या कीजिएगा, इतना को जोड़ते जोड़ते तो हमको लगता है कि ध्यान भी हो सकता है ना, कुछ नहीं करना है। देखिए आप ध्यान दीजिए, ये सभी विषम संख्या है। 1 फिर लगातार 3 फिर 5 फिर 7 फिर 9 फिर 11 फिर 13 फिर 15, सभी विषम संख्या है ना, और क्या है, लगातार है। तो अब याद रखिएगा, जय गो विषम संख्या है उसको गिनती कर लीजिए और उसका स्क्वायर केवल कर दीजिएगा ना, तो वही आपका प्रश्न हो, उसका आंसर हो जाएगा ना इस प्रश्न का। अब देखिए क्या गो है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। n विषम संख्या है, इसका योगफल हो जाएगा n का स्क्वायर, यानी n 12 है, 12 को तो 12 का स्क्वायर हो गया, यानी 144 हो गया। यही इसका राइट आंसर होगा। अगर ये 23 नहीं होता, यहाँ होता तो सिर्फ 11 होता, तो 11 उस विषम संख्या का योग 11 का स्क्वायर कर दीजिएगा, 12 को विषम संख्या का योग 12 का स्क्वायर कर दीजिएगा, और 10 को विषम संख्या का योग 10 को स्क्वायर कर दीजिएगा, वही आपका राइट आंसर होगा। तो यानी इसका राइट आंसर डी 144 होगा। तो चलिए अब आप जरूर बना ले रहे होंगे। देखिए हमने यहाँ नोट्स कर दिया है, तो आप नोट्स के लिए हमारे साथ जुड़ते हैं, तो जो जुड़े हैं उनको नोट्स मिल गया होगा। n विषम संख्या का योग n स्क्वायर होता है, ठीक है। लगातार n विषम संख्या का योग n स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसलिए 12 को विषम संख्या था, तो उसका योग 12 का स्क्वायर यानी 144 होगा। चलिए अगला, 1800 को कौन सी छोटी संख्या से भाग दे कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। देखिए दोस्तों, पूर्ण वर्ग बनने के लिए अभी हमने बताया था इसके पहले कि सभी संख्याएं जोड़े में होनी चाहिए, और उसको सबसे पहले आप गुणनखंड कर लीजिए, ठीक है। तो 1800 को देखिए आप यहाँ पर गुणनखंड कर लीजिएगा। अब यहाँ पर हमने किया हुआ है, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। देखिए 1800 का गुणनखंड हम किए हैं, आपको दिखा दे रहे हैं, आप उसी को देख लीजिएगा। देखिए 1800 को 2 से हमने दिया तो 900 बार में कटा, फिर 2 से दिया तो 450 बार हुआ, फिर 2 से दिए तो 225 हो गया, फिर 3 से दिए तो 75 हो गया, और फिर 3 से दिए तो 25 हो गया, फिर 5 से दिए तो 25 हो गया। अब उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो इसका 1800 का हमने गुणनखंड किया, तो आप देखेंगे 2 जो है 3 गो आया है, 3 जो है 2 गो आया है, 5 जो है 2 गो आया है। तो देखिए 3 तो जोड़े में हो गए, यहाँ 5 भी जोड़े में हो गए, ये 2 भी जोड़ा में हो गया ना, लेकिन 1 2 जो है यही शत्रु है, ठीक है। तो जो शत्रु है वही आंसर होता है। तो आपको यहाँ जो अधिक हो गया उसको आप क्या कीजिएगा, यहाँ से कम कर दीजिएगा। तो मैंने गुना करने के लिए कहेगा तो भी 2 से अधिक करते हैं, और भाग देने के लिए कहेगा तो यहाँ से हमको हटना है, ये 2 को हटाना है, ठीक है। तो भाग भी कितना से देंगे, 2 से देंगे, तब जा करके यह जो है पूर्ण वर्ग अधिक होगा। देखिए 2 अधिक होने के कारण यह पूर्ण वर्ग नहीं बन पा रहा है, अतः 2 से भाग देने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा, ठीक है। तो आप इसमें 2 से भाग दे दीजिएगा, तो 1800 था, इसमें 2 से यदि हम भाग देंगे तो 900 होगा, और 900 अभी इसके पहले आप लोगों ने देखा है कि वह पूर्ण वर्ग है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 25 32 38 47 में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है, कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। यानी इसमें 4 ऑप्शन है, जिसमें एक पूर्ण वर्ग संख्या है, बाकी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो चलिए अब हम इसको चेक कैसे करेंगे। तो छोटी संख्या है, बड़ी संख्या होती तो क्या करते हैं हम लोग। तो देखिए आप एक चीज याद रखिएगा, यदि किसी संख्या का इकाई अंक, कितनी भी बड़ी संख्या हो, किसी संख्या का इकाई अंक 2 3 8 7 हो, एकदम दिमाग में रख लीजिए, 2 3 8 7 हो इकाई अंक, तो वह पूर्ण वर्ग कभी भी नहीं हो सकता, वह पूर्ण वर्ग हो ही नहीं सकता। इसको छोड़ करके बाकी कोई भी संख्या है तो वह पूर्ण वर्ग होगी, ठीक है। तो अब देखिए 2 3 8 7 यदि किसी में है 2 3 7 8, तो वह पूर्ण वर्ग नहीं है। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं अब आपका प्रश्न। इसमें इकाई अंक कितना है, 2, इसलिए पूर्ण वर्ग नहीं है। इसमें इकाई अंक कितना है, 8, इसलिए यह भी पूर्ण वर्ग नहीं है। इसका इकाई अंक कितना है, 7, इसलिए यह भी पूर्ण वर्ग नहीं है। अब बचा हमारे पास 1, तो ये जो 25 बचा है इसका मतलब यह पूर्ण वर्ग है। तो आपसे पूछा है कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, तो यहाँ पर राइट आंसर ए 25 है। तो याद रखिएगा 2 3 7 8 वाली संख्या जिसका इकाई अंक 2 3 7 8 होता है वह पूर्ण वर्ग नहीं होता है। चलिए अगला देखिए, हमने नोट्स भी लिख दिया है आपको यहाँ पे नोट्स। इसको यदि किसी संख्या का इकाई अंक 2 3 7 8 में से कोई भी हो तो वह पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है। दोस्तों यदि आप जेटेट परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, आकलन परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं और एक अच्छी तैयारी के माध्यम से आप करना चाहते हैं, तो हम आपको डेली यहाँ पर मंथली 300 रुपये में यदि आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो हम आपको यहाँ पर डेली जो है NCERT का नोट्स PDF साथ में उसका वीडियो हम आपको प्रोवाइड करते हैं, और उससे यदि आप तैयारी करते हैं तो आपका
आपका 100% सफलता निश्चित है। इसलिए आप हमारे साथ जुड़ेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहें। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।